कहते हैं कि अपने गोल को ऊंचा रखो और तब तक मत रुको जब तक आप इससे हासिल नहीं कर लेते। लेकिन ये बात तो तब होती है जब आपको अपना गोल पता हो, जब आपको पता हो कि आपको अपना करियर किस फील्ड में बनाना है। तो आज ही अपना गोल सेट करो और उसे हासिल करने के लिए जुट जाओ। और अगर आपने अपना गोल डिसाइड कर लिया है और अगर आप एक IPS ऑफिसर बनना चाहते हैं तो आज का ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल होने वाला है, तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखना। तो आज हम बात करेंगे IPS यानी कि इंडियन पुलिस सर्विस के बारे में। एक IPS ऑफिसर बनना लोगों का सपना होता है, लेकिन पूरी जानकारी न मिलने से इनका सपना पूरा नहीं हो पाता। तो इन्फॉर्मेशन पाने के लिए आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल राज सपोर्ट में। जानिए कैसे बन सकते हैं एक IPS ऑफिसर। भारतीय पुलिस में क्लास 1 ऑफिसर यानी कि IPS बनने के लिए सिविल सर्विस एग्ज़ाम को क्लियर करना होता है और हर साल इस एग्ज़ाम को UPSC यानी कि यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन कंडक्ट करती है और हर साल लाखों उम्मीदवार इस एग्ज़ाम में बैठते हैं, लेकिन सिर्फ कुछ ही गिने चुने लोग इस एग्ज़ाम को क्लियर कर फाइनल सिलेक्शन में पहुंचते हैं। इसलिए अगर आप IPS बनना चाहते हैं तो कड़ी मेहनत के लिए तैयार हो जाइए, क्योंकि मेहनत के बिना किसी का भला नहीं होता। तो वीडियो में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं IPS बनने की क्वालिफिकेशन योग्यता के बारे में। UPSC एग्ज़ाम भारत, नेपाल और भूटान के सभी ग्रेजुएट यानी स्नातक उम्मीदवार दे सकते हैं। उम्मीदवार की उम्र की बात करें तो जनरल कैटेगरी में उम्र 21 से 30 साल के बीच होनी चाहिए। SC ST में उम्मीदवारों को 5 साल की छूट दी गई है। अब बात करते हैं शारीरिक योग्यता की। तो शारीरिक योग्यता में लंबाई की बात की जाए तो पुरुषों की लंबाई कम से कम 165 सेंटीमीटर होनी चाहिए। SC OBC में 160 सेंटीमीटर तक की छूट दी गई है। वहीं महिलाओं के लिए लंबाई की बात की जाए तो 150 सेंटीमीटर होनी चाहिए और यहाँ पर भी SC OBC में 145 सेंटीमीटर तक की छूट है। अब चलते हैं चेस्ट पर। पुरुषों के लिए कम से कम 84 सेंटीमीटर और महिलाओं के लिए 79 सेंटीमीटर का चेस्ट होना चाहिए। आई साइट की बात की जाए तो स्वस्थ आंखों का विजन 6/6 या 6/9 होना चाहिए और यहाँ पर कमज़ोर आंखों का विजन 6/12 या 6/9 होना चाहिए। अब चलते हैं एग्ज़ाम की पेपर स्टाइल पर। IAS, IFS, IPS, IRS और भी अन्य प्रशासनिक पदों की नियुक्ति के लिए UPSC द्वारा आयोजित सिविल सर्विस एग्ज़ाम को 2 भाग में बांट दिया गया। नंबर 1 प्रिलिमिनरी प्रीलिम्स एग्ज़ाम्स, नंबर 2 मेन एग्ज़ाम्स। अब प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम की बात की जाए तो इसमें 200 मार्क्स के 2 पेपर होते हैं। दोनों पेपर ऑब्जेक्टिव टाइप यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन MCQ पूछे जाते हैं। पेपर 1 में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर्स, भारतीय इतिहास और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, भारत और विश्व का भूगोल, राजतंत्र, संविधान, पंचायती राज, आर्थिक और सामाजिक विकास, क्लाइमेट चेंज, गरीबी और साइंस से जैसे विषयों से ऑब्जेक्टिव सवाल पूछे जाते हैं। इस पेपर को आप 2 घंटे में अटैम्प्ट कर सकते हैं। अब पेपर 2 की बात की जाए तो इंटरपर्सनल स्किल्स, लॉजिकल रीजनिंग और प्रॉब्लम सॉल्विंग और क्राफ्ट से संबंधित सवाल पूछे जाते हैं। आप इस पेपर को भी 2 घंटे में अटैम्प्ट कर सकते हैं। अब बात करते हैं मेन एग्ज़ाम की। तो सिविल सर्विसेज की मेन एग्ज़ाम में लिखित परीक्षा और इंटरव्यू शामिल है। लिखित परीक्षा में कुल 9 पेपर होते हैं, जिनमें 2 क्वालिफाइंग यानी कि A और B टाइप के और 7 अन्य मेरिट के लिए होते हैं। पेपर A में उम्मीदवारों को संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल किसी भी भारतीय भाषा को चुनाव करना होता है, जिसके मार्क्स 300 है। पेपर B अंग्रेजी में होता है और इसके भी मार्क्स 300 है। 7 पेपरों में पेपर 1 ऐसे यानी कि निबंध 250 मार्क्स का, पेपर 2 जनरल स्टडीज़ 1 यानी कि इतिहास, भूगोल आदि विषय पर 250 मार्क्स का, पेपर 3 जनरल स्टडीज़ यानी संविधान, राजतंत्र संबंधित विषय पर 250 मार्क्स का, पेपर 4 जनरल स्टडीज़ 3 टेक्नोलॉजी पर्यावरण संबंधित 250 मार्क्स का और पेपर 5 आचार नीति पर 250 मार्क्स का और पेपर 6 और पेपर 7 ऑप्शनल सब्जेक्ट को मिलाकर 250 मार्क्स का होता है। यानी ये सभी मिलाकर लिखित परीक्षा के मार्क्स 1750 होते हैं और इंटरव्यू के 70 मार्क्स मिलाकर 25 मार्क्स में यह एग्ज़ाम पूरी होती है। ऑप्शनल सब्जेक्ट के बारे में अगर आप जानना चाहते हैं तो इसके रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। इंटरव्यू की बात की जाए तो मेन एग्ज़ाम क्लियर होने के बाद उम्मीदवारों का पर्सनल इंटरव्यू होता है, जो कि 45 मिनट का होता है। यह एक पैनल के सामने होता है। इंटरव्यू के बाद मेरिट लिस्ट की जाती है, जिसमें क्वालिफाइंग पेपर के नंबर नहीं जोड़े जाते। UPSC एग्ज़ाम के अलावा स्टेट PSC एग्ज़ाम पास करके भी आप IPS ऑफिसर बन सकते हैं। अगर आप इसके बारे में जानना चाहते हैं तो कमेंट जरूर कीजिए। IPS बनने के बाद 8 से 10 साल में आप स्टेट लेवल के एग्ज़ाम को पास कर SP बनते हैं। आपको IPS की ट्रेनिंग के लिए मसूरी और हैदराबाद में भेजा जाता है और इसके बाद भी अगर आप और जानकारी पाना चाहते हैं
तो www.upsc.gov.in पर जाए और जानकारी प्राप्त करें। लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। धन्यवाद।